कभी भी ओवर साइज में टूल डेवलप मत कीजिए। इसमें सिर्फ कस्टमर का नुकसान नहीं है, इसमें देश का भी नुकसान है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि किसी भी पार्ट के अगर हम 3 टूल लेते हैं, ब्लैंक टूल, पंचिंग टूल और फॉर्मिंग टूल, उन टूल का हम साइज कैसे कैलकुलेट करें। ये सवाल मेरे से कई लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे पेज के थ्रू पूछा है। तो इसके लिए देखिए, जैसा कि आपको मैं दिखाऊं, मेरे पास एक पार्ट है, ये हम ऑलरेडी प्रोडक्शन करते हैं। इस पार्ट में एक तो छोटा सा पार्ट है, ये इसका तीसरा ऑपरेशन है बेंडिंग, ये इसका दूसरा ऑपरेशन है पंचिंग, जिसमें बीच में आप होल देख पा रहे होंगे, ये इसका पहला ऑपरेशन है ब्लैंकिंग। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने टनेज कैलकुलेशन के बारे में हमने पहले ही बता दिया है, यहाँ पे लिख दिया है, और हमने इस पे कई सारी वीडियो ऑलरेडी बना रखी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि, या आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है। हमने कैलकुलेट किया है ब्लैंक 30 टन पे चलेगा, पंचिंग 10 टन पे चलेगा और फॉर्मिंग 20 टन पे चलेगा। आज हम कैलकुलेट करेंगे कि इन टूल का साइज क्या होने वाला है फाइनली। लेंथ, विड्थ, यानी अगर हम यहां लिखें ब्लैंक, पंचिंग और फॉर्मिंग, इनका क्या साइज होगा। साइज भी कैसे, लेफ्ट टू राइट, फ्रंट टू बैक और सेट हाइट, इसमें डालेंगे। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मेजरली किसी भी जो टूल में कितनी प्लेटें होती हैं, हमने यहां लिखा है 2, 2, 4, 2, 6, 7 प्लेटें होती हैं। हम एक एक प्लेट का साइज लिखेंगे। हमने जो इस का ब्लैंक का जो एनवलप साइज लिया है 50 बाई 40 इंटू 2 इसकी थिकनेस है। अब हम बात करेंगे कि जो ब्लैंक टूल होगा इसकी डाई प्लेट का क्या साइज होगा। देखिए डाई प्लेट का, इवन हम इस वीडियो में मेटल का भी डिस्कशन करते चलेंगे कि मेटल क्या होने वाला है। इसमें हम D2 या SCCR ले सकते हैं। देखिए 2 mm की थिकनेस है। कई लोग मैंने ऐसा देखा है कि 1.2 का पार्ट है, 1 mm का पार्ट है, उसमें भी हाउसिंग डलवाते हैं। तो मैं उस फेवर में कभी भी नहीं रहता हूं। मेरे कस्टमर हैं जबरदस्ती मेरे से बोलते हैं, नहीं हाउसिंग डाल दो, हाउसिंग डाल दो। हाउसिंग की आवश्यकता ही नहीं है, बेफालतू में हम टूल बड़ा बना रहे हैं। हम बात करेंगे सिर्फ इस टूल के लिए। तो देखिए ये 2 mm का पार्ट है, इसमें भी हाउसिंग की आवश्यकता नहीं है। मैं हाउसिंग बोलता हूं, आप अगर हाउसिंग डालनी है तो 2.6 से ऊपर हाउसिंग डालिए, उससे नीचे मैं हाउसिंग सजेस्ट नहीं करता हूं। लेकिन कई बार जब कस्टमर पीछे पड़ जाएगा तो हम डाल भी देते हैं। तो हम बात करते हैं डाई प्लेट। तो डाई प्लेट, ब्लैंक में क्या डाई प्लेट होगा, देखिए ये साइज है। तो अगर हम 50-50 mm का भी मार्जिन छोड़ देते हैं, इनफ है 2 mm के लिए। तो क्या साइज हो जाएगा, ये 50 इस साइड छोड़ेंगे, 50 इस साइड, 50 ऊपर 50 नीचे। तो और इसमें हमारी गाइड पिन भी आ जाएंगी। तो इसका साइज मान लेते हैं, इसकी थिकनेस हम ले रहे हैं, फिनिश साइज ले रहे हैं हम 40 mm इंटू ये कितना हो जाएगा 150 इंटू ये कितना हो जाएगा 140। ये क्या हो जाएगा हमारा डाई प्लेट हो जाएगा इसके लिए। और पंच तो बिकॉज जितना ही रहने वाला है, तो पंच का साइज हम 80 mm लेंगे इंटू यही ले लेते हैं, मतलब 10-10 mm बढ़ा लेते हैं, 50 बाई 60। डाई बैक प्लेट सेम हम ले सकते हैं, या हम 10-10 mm भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर बढ़ाएंगे 10-10 mm तो हमें देखने में अच्छा लगेगा। तो मेरे हिसाब से 10-10 mm हमें बढ़ाना चाहिए, और ये हमें EN31 लेना चाहिए। तो हम लेते हैं 20 mm इंटू इसमें बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 170 इंटू 160। ठीक है। पंच बैक प्लेट और डाई बैक प्लेट हम सेम साइज की लें तो अच्छी लगती है डाई देखने में। ये दिस 170 गुणा 160। स्टीपर प्लेट भी हमें डाई प्लेट के इक्विवेलेंट लेनी चाहिए। तो ये भी हम 20 या 25 mm की ले सकते हैं, 25 गुणा 150 गुणा 140। तो ऐसे ले सकते हैं। अब आती है टॉप बॉटम प्लेट की बात, कि टॉप प्लेट कितने की होगी, बॉटम प्लेट कितने की होगी। देखिए ये 2 mm की थिकनेस है, हम इसमें 40-40 mm का ले सकते हैं। तो ये 40 इंटू, अभी हम देखेंगे हमारा ये प्लेट बैठ रही है, तो हमारा जो पिलर सेट है इसमें लगेगा 32 का पिलर सेट के लिए लगभग जो आवश्यकता होगी वो कितने की होगी, एक साइड 60 mm हमें लेना पड़ेगा। तो जब हम 60 mm लेंगे तो 60-60 120 हो जाएगा। तो 120 और 150 ये कितना हो जाएगा 270। तो 270, और ये लगभग फिर वैसे ही होगा, ये 260 हो जाएगा। तो ये भी ऐसा होगा 40 गुणा 170 गुणा 160। नो सॉरी ये 200 आएगा, सॉरी ये 270 हो जाएगा।
ये 270 हो जाएगा और ये 260 हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि जो अभी हमारी ब्लैंक डाई होगी उसका क्या साइज होने वाला है। ब्लैंक डाई का साइज क्या होने वाला है, हम इनको ऐड कर लेंगे। देखो इसमें आधा पंच, क्योंकि ये स्टीपर में भी जाएगा, तो अभी हम ये अगर पूरा जोड़ेंगे तो स्टीपर का हम साइज नहीं जोड़ेंगे। 40 और 80 120, 120 100 120 हो गया, 140 160 160 और 80 240। तो ये साइज क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट कितना हो जाएगा, 270 इंटू 260 इंटू 240। लेकिन हम कई बार हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें टी स्लॉट भी काटने नहीं, ऑफ कोर्स इसमें टी स्लॉट भी ऐड हो गए हैं फ्रंट साइड में, तो ये साइज हमारा इस पार्ट के लिए बिल्कुल इनफ है, कोई भी दिक्कत नहीं है इस साइज को हमें चलाने के लिए, बहुत अच्छे से पार्ट निकलेगा। और मे भी हमारा साइज तो थोड़ा बहुत इससे कम ही होगा जो हम ये पार्ट बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं पंचिंग टूल के लिए। तो पंचिंग टूल में भी देखिए, अब पंचिंग टूल में आप क्या समझेंगे, अब मैं आपको ये दिखाता हूं। पंचिंग सिर्फ इतने में हो रहा है, तो यानी ये जो सब साइज है ना बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। जैसे हम बात करें डाई प्लेट की, इसमें 100 की आवश्यकता नहीं है, इसमें 20-20 mm ले लो आप, तो ये 40 गुणा ये 20-20 40 मतलब ले लेते हैं, क्योंकि हमें गाइड वाइड लगाना पड़ेगा, तो ये 20-20 40 ले लेते हैं, या 50 लेते हैं दोनों साइड में मिला के 25-25, तो ये हो जाएगा 100, और ये भी 50 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 90। तो इसी तरह से हम नीचे तक कैलकुलेट कर लेंगे। पंच तो सेम यही रहने वाला है, क्योंकि इसमें सॉरी इसमें पंच तो सिंगल आएगा, तो पंच का कोई प्लेट नहीं आएगी, है ना। डाई सॉरी डाई बैक प्लेट, तो ऑफ कोर्स पंच बैक जो पंच साइज है उससे 20 mm ले लेंगे हम एक्स्ट्रा, तो ये 20 120 110 20 120 गुणा 110, ठीक है। स्टीपर ऑफ कोर्स आएगा इसी के बराबर आएगा, इसे 25 ले लेते हैं या 20 ही ले लेते हैं, क्योंकि इसमें पीयूपी आएगा बीच में। 10 इंटू 100 इंटू 90। अब लेते हैं हम, इसमें भी हम 100 हम जोड़ देंगे, या 120 हम जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 40, तो ये कितना हो जाएगा 220 गुणा 210, तो 40 220 गुणा 210, तो साइज कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें पीयू भी कुछ आएगा बीच में, तो ये हम 40 40 80 100 और 80 मतलब 180 हो गया है, तो 180 में हम पीयू भी डालेंगे कम से कम 60 mm का, तो 180 60 240, तो ये हो जाएगा 240। और डाई का साइज क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट टू राइट 220 और फ्रंट टू बैक 210। इस साइज में बहुत अच्छे से हम टूल बना सकते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया लोग इतने इतने बड़े टूल क्यों बनाते हैं। इसी तरह से फॉर्मिंग में क्या है कि थोड़ा सा प्लेट बड़ा होगा, तो ऑफ कोर्स जो जो हमने ये, और देखिए इसमें गाइड पिन भी नहीं चल रहा है, तो फॉर्मिंग में तो गाइड पिन नहीं चल रहा है, सेम साइज जो हमने फॉर्मिंग मतलब जो पंचिंग का लिया उसी में हम बना सकते हैं, और सट हाइट में भी और कम ही हो जाएगा, तो ये सेम हम साइज ले लेते हैं। फॉर्मिंग का हमें साइज थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, ये 60 mm लेना पड़ेगा लगभग, 60 100 90। पंच क्या रहेगा, पंच हम ये ले लेते हैं, ऑफ कोर्स ये डेड में चाहे एकदम डायरेक्ट चलेगा, तो हम ये 80 और 50 60 ये ले लेते हैं, क्योंकि साइज वाइज ओवर थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज लेंगे। इसी तरह से हम ये वाला साइज बैक प्लेट थोड़ी सी प्लस लेंगे 10 mm दोनों का, तो 20 120 10 mm दोनों तरफ लेंगे, 110 सेम ले लेंगे, 20 10, इस तरह से हम इसमें स्टिपर नहीं आएगा। और अब लेते हैं हम कि इसमें टॉप बॉटम सेम 120 जोड़ देंगे इस वाली प्लेट में, 40, तो कितना हो जाएगा ये 220, मतलब अगर 240 हो जाएगा चलिए, और ये 230 हो जाएगा, तो 40 240 गुणा 230, तो क्या साइज आया हमारा, ये कितना हो जाएगा 240 और 230, और ये अगर हम ऐड करेंगे तो इसको ऐड करके देख लेते हैं, 100 ये हो गया है, ठीक है, 200 260 हो गया है। तो इस तरह से हम साइज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखिए जब हम ये साइज कैलकुलेट कर रहे हैं ना, अभी जो हमने इस पार्ट का कैलकुलेट किया ये बहुत ही एक्चुअल साइज है,
कुछ लोग इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, सिर्फ इसमें 10 या 20 mm माइनस हो सकता है, इससे ज्यादा माइनस नहीं कर सकते। जाना है कि किस तरीके से हम जो टूल है उनका ऑप्टिमाइज साइज निकालते हैं। तो हमने इस जो मेरे पास पार्ट है इसका हमने जाना कि हमने इसके 3 टूल बनाए थे और इनका क्या ऑप्टिमाइज साइज रहेगा। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि कस्टमर या जो टूल मैन्युफैक्चर है वो बहुत बड़ा साइज बना देता है, ओवर साइज बना देता है। मेरी ये रिक्वेस्ट है, कभी भी ओवर साइज में टूल डेवलप मत कीजिए। इसमें सिर्फ कस्टमर का नुकसान नहीं है, इसमें देश का भी नुकसान है, क्योंकि मेटेरियल ज्यादा यूज करना गलत है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऑप्टिमाइज टूल ही बनाएं। अगर ये वीडियो आपको, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।